आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि जब दो चीजों को मिक्स कर देते हैं और वो आपस में इतनी मिक्स हो जाती हैं कि वो एक ही लगती हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा चीजों का। और ऐसी चीजें जो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मिक्स होते हैं लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो 10⁹ m तक का होता है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास है जिसमें हमने वाटर लिया है। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होती है सॉल्यूट, एक होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि वाटर के अंदर हमें किसी चीज को मिक्स करना है, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है। आप वाटर में एग्जाम्पल यह है कि शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपने क्या किया है, जो शुगर है वो एक सॉल्यूट है, तो वाटर में हमने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व करेंगे, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, यानी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो इसका मॉलिक्यूलर साइज होता है वो 10⁻⁹ m होता है इन डायमीटर्स। अब अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट में, यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पर सॉल्वेंट जो कि वाटर है और उसमें शुगर को मिक्स कर दिया। एक ही सॉल्यूट, सिर्फ शुगर को मिक्स किया है, एक सॉल्वेंट में हमने एक ही सॉल्यूट को मिक्स किया है, तो उस टाइम में जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्वेंट में हम सिर्फ एक ही सॉल्यूट डालते हैं, सिर्फ शुगर, अगर इसमें कुछ और डालते, सोल्ट डाल लेते या कुछ और डाल देते, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रहता, सिर्फ एक ही चीज मिक्स करनी है, तो वो होता है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि सॉल्यूट होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो चीज होती है जो कि लार्ज अमाउंट में ली जाती है, लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट होती है, वो होती है सॉल्वेंट। और जो दूसरी चीज होती है जिसे मिक्स करना होता है वो होती है हमारी सॉल्यूट। तो ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है, अगर हमने मान लीजिए हमने यहाँ वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट, हमने वाटर में शुगर को मिक्स किया है, लेकिन अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, वाटर में शुगर को मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बना लिया, तो अगर हम सॉल्यूशन में वाटर का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एक्वस मतलब वाटर का प्रेजेंट होना। लेकिन अगर आपने एज अ सॉल्वेंट, यानी एज अ सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया है, यानी या वाटर को छोड़कर आपने कोई और चीज ली है, उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। वाटर को छोड़कर आप क्या ले सकते हो, बेंजीन, ईथर्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ भी ले सकते हो, तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में माने जाते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले ये है कि जब भी हम जो हमारे सॉल्यूशन की, हम अपनी डेली लाइफ में जो सॉल्यूशंस देखते हैं, जो डिपेंड होता है अलग अलग कॉम्पोजिशंस पे, जैसे कि पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 ppm पार्ट पर मिलियन पार्ट ऑफ फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन का 1 पार्ट पर मिलियन पार्ट, ठीक है, आयन वाटर में प्रेजेंट है, तो वो टूथ को, यानी कि दांतों को डिके होने से रोकता है। लेकिन अगर ये 1.5 पार्ट पर मिलियन पार्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा, जो टिथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, उसमें येलो कलर, थोड़ा कलर हो जाता है, कलर्ड आ जाते हैं, मोल्टेड हो जाते हैं वो। लेकिन फिर से अगर ये फ्लोराइड की प्रेजेंस को, यानी कि 1 पार्ट पर मिलियन लिया था,
तो टूथ डिके से प्रिवेंट होगा। लेकिन अगर 1.5 कर दिया तो टीथ में कलर आ जाता है, कलर्ड टीथ हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कर दिया जाए फ्लोराइड की आयंस की प्रेजेंस को वाटर में, तो वो एक पॉइजन का काम करता है। हाई कंसंट्रेशन जो होती है फ्लोराइड आयंस की वाटर में, तो वो पॉइजन की तरह एक्ट करती है। जैसे कि रैट किलर्स होते हैं, जो रैट्स होते हैं, और रैट्स के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है जो ब्रास होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है, कॉपर और जिंक मिला के ब्रास बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे एलॉयज होते हैं, जैसे जर्मन सिल्वर जिसमें कॉपर, जिंक, निकल और ब्रोंज होता है। और इस तरह से अलग अलग कंपोजिशन को बना के एक मिक्सचर्स बनाए जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए या तो हम सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को किस किस चीज में मिक्स कर सकते हैं। सॉलिड को सॉलिड सॉल्यूशन में, अगर आप सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर सकते हो, अगर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स करते हैं तो एलॉय बनते हैं, एलॉय, ठीक है। अगर नेक्स्ट लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड को हमने एज अ सॉल्यूट लिया है, सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट लिया है, तो लिक्विड और सॉल्यूट का सॉल्यूशन। तो इसमें जैसे कि हाइड्रेटेड साल्ट और या फिर एमलगम यानी कि मरकरी के साथ किसी मेटल का रिएक्शन करवाना, ऐड करवाना, एमलगम बनाना, तो लिक्विड इन सॉलिड हो जाता है। याद रखना हमने सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट लिया है, ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड है, हम सॉलिड का कर रहे हैं, फिर लिक्विड का करेंगे, फिर गैस का करेंगे। अब गैस इन सॉलिड, जैसे कि मिनरल्स ऑफ H2, मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं गैस के मिनरल्स, उसको डिसॉल्व करना, या फिर H2 को लेड में डिसॉल्व करना, तो गैस को सॉलिड में डालना। नेक्स्ट है ये तो सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड में 3 टाइप से, सॉलिड को लिक्विड में डाल दो, लिक्विड को लिक्विड में डाल दो, या गैस को लिक्विड में डाल दो, 3 टाइप से सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो सॉल्ट और ग्लूकोज को वाटर में मिक्स कर देना, या फिर शुगर को वाटर में मिक्स कर देना, सॉलिड को लिक्विड में डालना। लिक्विड हमने इसमें एज अ सॉल्वेंट लिया है, इसमें सॉलिड एज अ सॉल्वेंट लिया था, इसमें लिक्विड एज अ सॉल्वेंट लिया है। लिक्विड इन लिक्विड यानी कि मेथनॉल एग्जांपल है, मिथेनॉल, या फिर 2 लिक्विड्स को मिक्स कर देना। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस डालते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें गैस होती है, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और ये O2 इन वाटर, इनको गैस के अंदर डाल देना, तो ये गैस इन लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट होता है गैस सॉल्यूशन, यानी कि गैस में क्या होगा, ऑब्वियसली सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, या फिर गैस इन गैस। सॉलिड इन गैस यानी कि जैसे आयोडीन वेपर्स का प्रेजेंट होते हैं एयर में, तो सॉलिड होता है गैस में। लिक्विड इन गैस जैसे ह्यूमिडिटी एयर, ह्यूमिडिटी जो होती है जिस एयर में, वो होती है लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट है गैस इन गैस, 2 गैसेस का आपस में मिक्सचर। तो ये जो होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अब तीनों का हमने 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, सॉलिड को पहले सॉलिड में, फिर लिक्विड को सॉलिड में, फिर गैस को सॉलिड में। देन लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड गैस को लिक्विड में। नेक्स्ट गैस में सॉलिड को गैस में, लिक्विड को गैस में, और गैस को गैस में। हमने 3 फॉर्म में करके बताया है। तो ये जो है ये वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो ऑलरेडी, तो एक बार और बता देती हूँ। जब 2 ऐसी चीजें, यानी कि जैसे वाटर है और शुगर है, सिर्फ 2 ही आपस में जब इन्हें मिक्स करते हैं, सिर्फ 2 ही चीजों को मिक्स करते हैं, तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा हो जाए तो वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रहता है। और दूसरी चीज, अगर सॉल्यूशन किसी वाटर के साथ मिलके बनाया गया हो तो वो एक्वस सॉल्यूशन रहता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन में वाटर का यूज नहीं किया गया तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन रहता है। और इसमें बेंजीन, ईथर्स, कार्बो टेट्राक्लोराइड्स का यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास होते हैं सॉल्यूशंस। तो ये हमारे सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन की एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन, जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, ये सब कुछ करेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें डिफाइन
करते हैं। तो ये है हमारे सॉल्यूशंस और उसके टाइप्स। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।